यहाँ कुछ कर यहाँ कुछ कर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी इस वीडियो पे। काहे थप्पड़ मारे हैं तो भैया हम उसको भी बता दें कि फिर से वीडियो देख रहे हैं तो जब आपको इतना ही शौक है, इतना ही आपको भी चर्बी चढ़ा है हमरे ऊपर एफआईआर करने का, तो आप आके चिड़िया को मारिए। एक चीज बताइए, आप वो गरीब लाचार थे, वो आदिवासी थे, उनके मुंह में बोल नहीं थे तो उनको चपेट लगा दिए आप। ये कहाँ एगो काम कीजिए ना, जिसके मुंह में आवाज है उसको कह दीजिए आके मेरे सामने में पक्षी मारेगा, कह दीजिए। उनके ऊपर क्या करेगा? आप उनको भी मारिएगा? मार मार के मुंह तोड़ देंगे। आपको कानून का अधिकार लेने का भैया, हाथ से मारना किसी को तो कानून को हाथ में ही लेना हुआ। क्या आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को लपड़ मार रहे हैं तो कानून में हाथ में लेना हुआ। लात का देवता कभी बात से तो समझा है। हम तक न्यूज के ऊपर एक वीडियो आप लोग बहुत सारे प्यार दुलार दिए और आप लोग बहुत सारे प्यार दिए उस वीडियो को। जी हाँ, उस वीडियो की बात करेंगे जिसपे जोरदार से थप्पड़ लगा रहे हैं। यहाँ कुछ कर यहाँ कुछ कर यहाँ कुछ कर है। एक बगुला मारने वाले वही शख्स मेरे साथ मौजूद हैं और आप लोग कमेंट करके कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किए और कमेंट किए और हमको फोन करके धमकाने का भी प्रयास किए। इन मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश जी हैं। आइए, वही शख्स है जो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, साइड में चल रहे हैं, जो कि जोरदार थप्पड़ लगाते हैं एक जोशी को और डर से वो वहां छोड़ करके निकल भी जाते हैं। आप लोग कमेंट करके ये भी बोले कि आप तमाम अपने गांव में, अपने बाजार में, मार्केट में बहुत सारे वहां पर मुर्गा कट रहे होंगे, बहुत सारे चीज कट रहे हैं, उसको जाकर पहले बंद कराइए। आइए, यही सब सवाल इनसे आज हम करेंगे और इसका सवाल में जवाब क्या निकल के आ रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, सारा सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज ब्रजेश जी के साथ। जी ब्रजेश जी, हम तक न्यूज पे आपको स्वागत है। धन्यवाद। हम तक न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बात यह है कि आपकी वीडियो चलाने के बाद हमारे ऊपर कमेंट भी आए, कुछ आदमी कॉल करके धमकाए भी। आप लोग इसको क्यों मारे? आप लोग इसको मारना नहीं चाहिए था। आप लोग अगर इसको बंद करवाना चाहते हैं तो पहले बाजार में जाकर के, मार्केट में जाकर के आप पहले जो वहाँ पर मुर्गा को काट रहे हैं, जो बकरी वगैरह बकरा काट रहे हैं, उसको पहले बंद कराइए। तो क्या पहले उसको बंद कराना चाहिए, क्या चिड़िया मारने वाले को बंद कराना चाहिए? इन सब जवाब आपको हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स, उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे। सर, वीडियो में आप सुने होंगे कि हम उस लड़का को ये भी बोले हैं कि भैया खाने के लिए मुर्गा मीट मछली बहुतेक है, खूब खाओ। हम आपको रोक नहीं सकते हैं, हम शाकाहारी जरूर हैं, लेकिन हम सबको ये नहीं कहते हैं कि आप शाकाहारी बन जाइए। आप भरपूर खाइए भैया, आपको रोकने के लिए नहीं है। हम क्या रोकने जाएंगे? हम कौन होते हैं रोकने वाला? लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इस उड़ता हुआ चिड़िया को मारिएगा ना, उसका इलाज मेरे पास है। और जिस दिन दिख जाएगा, अब की बार छोटके इलाज किए हैं, अब बड़ा इलाज होगा। और उस वीडियो में सुन लीजिए कि बड़ा इलाज के बारे में शॉर्ट में समझ लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बड़ा इलाज करेंगे और खुल के करेंगे बेटा, और जिसको जो करने का होगा मेरा कर लेना। और एक बात बता देते हैं सर, हमको भी बहुत आदमी कॉल करके बोला है कि हम फलना पदाधिकारी बोल रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी इस वीडियो पे, काहे थप्पड़ मारे हैं। तो भैया हम उसको भी बता दें कि फिर से वीडियो देख रहे हैं तो जब आपको इतना ही शौक है, इतना ही आपको भी चर्बी चढ़ा है हमरे ऊपर एफआईआर करने का, तो आप आके चिड़िया को मारिए। मेरे सामने में कोई आके चिड़िया को मारिए, हम उसको बता देंगे कि एफआईआर क्या होती है। सर जी, एक चिड़िया का जान बचाने के लिए हमें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा ना, हमें मंजूर है, हम पीछे नहीं होते। ये बताइए, आप उसका कहना भी सही था, जो आप चिड़िया को मारने वाले के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या हम कहते हैं कि जो मुर्गा कटवाते हैं, मुर्गा मारते हैं, उसमें भी तो जीव हो, तो उनको भी तो नहीं मारना चाहिए? तो एगो काम कीजिए ना, वो जो फार्मी मुर्गा देखे हैं ना, बिकता है ना मार्केट में, बिहार सरकार को, भारत सरकार को कहिए कि फार्मी मुर्गा को जो है चिड़िया घर में ले जाके सजा के रख दे। नहीं तो वो भी सबसे पहली बात, जो हम बोले हैं, जीव की अभी बात नहीं हो रही है,
चिड़िया की बात हो रही है। इनका मकसद हमारे दर्शकों को फिर समझाइए ना, आखिर फिर क्यों उसके लिए मेरा मारने के लिए? मकसद है कि हमारे समाज में आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज में आप खुद जानते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले, अरे भैया आपके पिताजी, आपके दादाजी जाके हल चलाते थे ना, हम भी किसान का बेटा हैं, आप भी किसान का बेटा होंगे, जाके हल चलाते थे ना, खेत को सींचते थे ना, तो वहाँ पे हजारों पक्षियाँ आके बैठ जाया करते थे। वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा बीन बीन करके खाया करते थे और किसी को कीटनाशक दवा यूज नहीं करना पड़ता था। अरे भैया आज के ज़माने में वो ट्रैक्टर से जोतवा लीजिए, एको गो चिड़िया नहीं मिलेगा। काहे जानते हैं? अरे मारता है गुलेती साला मारिए देता है। इनका गुनाहगार एक ही व्यक्ति नहीं है ना, जो हम लोगों आज 4G 5G यूज करते हैं, उनका भी तो गुनाहगार फिर वही बात, एगो बात कहिए, 4G 5G बहुत चिल्ला रहे हैं आप। 4G 5G तो भैया नुकसान पहुंचा ही रहा है, जो वह तो एक नुकसान कर ही रहा है, लेकिन जिसे जो है कम से कम जो सुरक्षित है, भैया आप भी उसको मारने लगिए। कल से मैं को रख दीजिए, जाइए चिड़िया मारिए। ये मेरा काम नहीं है। ये जो सवाल जवाब कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से, जो हमको सवाल कर रहे हैं उनकी जवाब आपसे ले रहे हैं और हम उनकी जवाब से प्रश्न आपके पास रख रहे हैं। आपका सवाल का काम है देना। तो मान के चलिए ये जवाब है उनके लिए कि उनका कहना ये भी था कि 4G 5G यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो एक पक्षी के लिए हानिकारक है और खाने वाला आदिवासी है, उनका काम है खाना, लेकिन आप पहले उनको बंद करें। इसलिए मेरा सवाल था कि कहीं ना कहीं वो भी गलत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप बताइए, बहुत सारे चीज़ों हैं, इसे जीव को हत्या कर रहे हैं बहुत सारे। एक ये नहीं कि मुर्गा फार्म में जाकर के मुर्गा को बंद करवा देना, पक्षी के लिए अनेकों ऐसा चीज़ है कि जो उनसे नुकसानदायक होते हैं, उनके लिए भी तो आप जवाब आज उठाइए ना। ये कहना था उन लोगों का। देखिए सबसे पहली बात है कि जो मेरा संविधान में स्पष्ट है यह कि पक्षी को नहीं मारना चाहिए। तो सर आपको भी तो अधिकार नहीं ना कानून को हाथ में पहले मेरा आपका भी अधिकार नहीं है कानून को हाथ में लेने के लिए। मेरा अधिकार कानून को हाथ में लेना नहीं है, लेकिन यह चीज मेरा यह भी अधिकार है कि भैया मेरे सामने किसी का हत्या करेगा तो मेरा यह भी नहीं है कि चुप रहना। यह कौन सा किताब में लिखा है कि चलो चुप रहेगा तो? उनके लिए कानून सर, इनके लिए कानून कार्रवाई करने के लिए है, आप उसके ऊपर केस ठोक सकते हैं। मेरा अधिकार है, हाथ में नहीं ले सकते। मेरा कानून हाथ में नहीं लिए हैं। कानून यह भी कहता है कि कोई किसी को मर्डर करता है, कोई किसी का हत्या करता है, कोई अनलीगल कार्य करता है तो आप रोक सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, और जिस हद तक होगी ना आवाज उठाएंगे। और यह भी है कानून में कि सर जी क्या एगो बात कहिए, आपको कोई आएगा गोली मारने के लिए, आपको आएगा कोई जान से मार देने के लिए, क्या आप दोनों हाथ को बांध लीजिएगा? कहिएगा कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हमको कानून नहीं, हमको पुलिस। हेलो सर आइए ना, आइए सर जी, यह गलत बात है। इसका जवाब मेरे पास है, हम आप जवाब दे। सुनिए, अपना जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पक्षी में मेरा जान बचता है, सीधा समझिए। मेरा समाज को इनके जवाब। अरे सर सुनिए, मेरा समाज को कोई नीचा दिखाने का कार्य करेगा, हमारा समाज को कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा, हम चुप नहीं रहेंगे। नहीं तो एक चीज बताइए, आप वो गरीब लाचार थे, वो आदिवासी थे, उनके मुंह में बोल नहीं थे तो उनको चपेट लगा दिए आप। ये कहाँ एगो काम कीजिए ना, जिसके मुंह में आवाज है उसको कह दीजिए आके मेरे सामने में पक्षी मारेगा, कह दीजिए। उनके ऊपर क्या करेगा? आप उनको भी मारिएगा? मार मार के मुंह तोड़ देंगे। आपको कानून का अधिकार, उसमें आप बराबर ही नहीं। सुन दीजिए ना, उसके लिए कानून है ना, कानून किस लिए? पहले सुन लीजिए। वो तो भैया गरीब बोले ना आप, वह गरीब था इसीलिए उसको छोड़ दिए। गरीब नहीं रहता ना, उसको जेल भी भेज के दिखा देते कि जेल कैसा होता है। तो क्या करिएगा? जो मान के चिड़िया मारने वाले हमारे बिहार में अनेकों आदमी घूम रहे, कितने आदमी को जाकर आप बंद कर? जितना दूर तक मेरा नजर जाएगा, जितना दूर तक मेरा हाथ पहुंचेगा, जितना दूर तक या मेरा पैर चलेगा, उतना दूर तक चुप नहीं होंगे। कह दी जहाँ चलते हैं ना, कह दीजिएगा मेरे रोड साइड में आके चिड़िया मारेगा, देख ले। बहुत सारे चलिए ना, आने को ऐसे जोगी झोपड़ी उसके अंदर में चिड़िया पका रहती है। फिर वही बात, जिस दिन मारते हुए पकाओ ना भाई, कुछो करो ना खाओ ना, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मेरे सामने में कोई मारते हुए पकड़ा गया, वो गरीब था इसीलिए छोड़ दिए, अन्यथा वह गरीब आदमी नहीं रहता ना तो जेल में सड़ा। आपकी कहने का मतलब है, सुनिए सर ब्रजेश जी, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कानून अधिकार कुछ नहीं है, आपको खुद कानून हाथ में लीजिए। क्यों हम लेंगे कानून हाथ में? तो फिर आप फिर वही बात कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं सर। आप थप्पड़ फिर क्यों चला रहे हैं? उसके लिए पुलिस से कानून कर रहे हैं। कानून आपने पढ़ा है, आपको यह पता है कि सुनिए, अपना रक्षा स्वयं आप कर सकते हैं,
समझ गए अरे ना? सर आप पर कोई आंच थोड़ी आ फिर रहे वही थे, वो तो बात, आप चिड़िया मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा और हम चुप रहेंगे? यही कानूनी अधिकार यह है कि भाई कोई किसी का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, वह मुंह बंद करके रखे रहेगा। तो सर एक चीज बताइए, स्वाभिमान को आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे अनेकों आदमी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, कितना आदमी को आप बंद करवाइएगा? अभी चलिए ना, मेरे बगल में बहुत सारे झोपड़ी है, उसमें पका रहे हैं। सुनिए सर, सभी का मनोवृत्ति अलग होता है, सभी का विचारधारा अलग है, सभी का अपना अपना मानना है, अपना अपना सोच है। हम किसी का सोच को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। मेरा सोच है कि मेरे सामने कोई पक्षी को नहीं मार सकता है, तो और उड़ता हुआ पक्षी को कोई मारेगा तो हम उसका इलाज करेंगे। सर देखिए, आप मानते हैं पक्षी को मारना गलत है, हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन उसके लिए कानून है। आप पुलिस से पकड़वा लेते, उनको मारने का अधिकार कानून का हाथ में कीजिए ना। आप जाइए चिड़िया मारने के लिए हमरे सामने में, आपका हम इलाज कर देंगे। आप चल जाइएगा थाना, मेरे ऊपर FIR कर दीजिएगा, हम झेल लेंगे। कानून खुद बोलेगा कि हमको फोन करते हैं, वन विभाग को फोन करते हैं। आप वन विभाग को, आप उसको क्यों मारते हैं? कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? अरे भाई इसी बात पे कह देते हैं कि आज यही देख रहे हैं मनीष भैया को, आज यही मनीष भैया समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाता था। वही मनीष भैया हर वो गरीब तबके के लिए आवाज उठाता था, हर वो लाचार व्यक्ति का सहारा बना है। आज उसके ऊपर NSA लग क्यों गया? सर देखिए, आप बहुत कानून को मानते हैं ना। हमारे कहने का मतलब ये है, सुनिए, कानून को मानते हैं। देखिए हम भी, हम दोनों का मंजिल एक है, रास्ता अलग अलग है। देखिए हमारा कहना ये है कि पक्षी को मारना गलत है। आप चलिए ना अपने रास्ता पे, हम अपने रास्ता पे चलते हैं। जिसको दर्द होता है आके हमरे से इलाज करवा लीजिएगा, समझ गए? हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं है, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको मानना यह है कि जो चिड़िया को मारते हुए देखेंगे उसको हम कानून हाथ में लेकर मारेंगे? कानून फिर वही बात कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेने का। भैया हाथ से मारना किसी को तो कानून को हाथ में ही लेना हुआ। क्या आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को लपड़ मार रहे हैं, तो कानून में हाथ में लेना हुआ। लात का देवता कभी बात से समझा है नहीं तो ये हाथ से मारना। तो सबसे पहली बात, पूरा वीडियो आप देखे हैं? जब आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप हमको यह बता दीजिए कि वीडियो में पहले थप्पड़ नहीं मारे हैं, प्रेम से उसको समझा रहे हैं कि भैया पक्षी क्यों मारते हो? हमने नहीं मारा है, हम एक भी नहीं पक्षी मारा है, बिल्कुल हम पक्षी मारबे नहीं किए हैं। पहले सुन लीजिए, थप्पड़ से मारे हैं कि नहीं मारे? थप्पड़ से मारे हैं कि नहीं मारे? मारे हैं, मारेंगे, क्यों मारेंगे। पहले सुनिए, बोला है कि हम नहीं मारे हैं। हमें भी खुशी हुई कि चल भाई अभी आया है, नहीं मारा है। हम उसको क्या बोले कि भैया ये झोला जो है ना, इसको रखो, झोला को खोलो। जब उसने कसम कह रहा है कि भैया हम एक भी पक्षी नहीं मारे हैं, अभी एबे किए हैं, अभी आए हैं, लेकिन साला, अरे बाप रे बाप, हमें तो इतना दुख हुआ नहीं इस बात से। वह झूठ क्यों बोला? जब हम आपको कह रहे हैं, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बोलते हैं कि भैया मार के आए हैं, अब नहीं मारेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम मारबे नहीं किए हैं, और उसमें देख रहे हैं कि साला चिड़िया को मार दिया है, एगो मरा हुआ है, एगो का डेंट टूटा हुआ है। सर जो कोई चिड़िया मारता है ना, समझते हैं कि एगो का मर्डर किया है। वो चिड़िया को नहीं मारता है, वो हमको मारता है सर, और कोई हमको मारेगा यह हमें बर्दाश्त नहीं होगी। तो सर इसी प्रकार से हर वो जीव में आपको दृष्टि होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए जिस जीव को हत्या कर रहे हैं। हर जीव के लिए है, सुनिए, हर जीव के लिए है, सब जीव के लिए है। एगो बात कहिए, आप कहते हैं खस्सी बकरी है ही है, वो मुर्गा मुर्गी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुर्गा मुर्गी खुलेआम बिकता है, खुलेआम मारा जाता है, पालता है लोग, उसको काटता है, खाता है, ठीक है। उड़ता हुआ पक्षी को क्यों नहीं आप पालते हैं? वह सर प्रदूषण के लिए है, वह आसमान के लिए है, वह जो है खुली हवा के लिए है, वह जो है खुला मैदान के लिए है, वह घर का चीज नहीं है। आप बकरी को घर में रखते हैं ना, बकरी को खुला हम छोड़ दीजिए, कल बकरी को मारिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। वह जंगली है, आप यह पालतू को खा रहे हैं, जंगली को क्यों खा रहे हैं सर? वह वातावरण को शुद्ध करता है। हम हाथ जोड़ते हैं सर आपसे, प्लीज ऐसा काम मत कीजिए, कम से कम पक्षी को रहने दीजिए। हमारे समाज में जो है ना भ्रष्टाचार ये जैसे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से सर जी प्रदूषण फैल रहा है। दोनों को रोकने का कार्य कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे, प्लीज पक्षी को मत मारिए। पक्षी को मारिएगा बहुत दिक्कतदायक चीज़ है। आज आप ही हमको बताइए, आपके फसल जो आप उगाते हैं ना खेत में,
क्या फसल उगाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। 8 दिन पे आप स्प्रे मारते हैं, कीटनाशक का दवा मारते हैं। आज से 10 साल पहले मारते थे क्या आप? नहीं सर, आपने नहीं मारता था। लेकिन चलिए बहुत दिक्कत है सर। चलिए, ब्रजेश जी का एक ही मानना है, जो चिड़िया को मारेंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए जो इलाज करना पड़े हम इलाज करेंगे। जी हाँ, आप लोगों का यही मुद्दा था कि ब्रजेश जी जो मारे हैं चिड़िया, मतलब चिड़िया को मारने वाले को, यानी कि इस तरह से उसको अनेकों ऐसे जीव को हत्या करने वाले के ऊपर रोक लगाना चाहिए। तो ब्रजेश जी का मानना है कि वो तमाम चीज़ गलत है, लेकिन जो मेरे सामने में अगर गलत हो रहा है उसको देख करके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके चिड़िया मारने वाले को। आखिर चिड़िया मारने वाले वो क्यों कीटनाशक को, मकोड़ा को खाने वाले ऐसे चिड़िया जो है, जो कि हमारे लोग को कीटनाशक के प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी वजह से आज कहीं न कहीं इसका दुख हम झेल ही रहे हैं, लेकिन आगे नहीं झेलना चाहते हैं। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वातावरण बिल्कुल गंदा हो रहा है सर, बिल्कुल खराब हो रहा है। दिन प्रतिदिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। कीटनाशक मार मार के सर फसल को जहर बना दिया जाता है, उस जहर को मेरे शरीर में डाला जाता है, हम खाते हैं, हमें दिक्कत होती है, लोग बीमार पड़ रहा है। गरीब आदमी सर, सबसे पहली बात है, जो अमीर है भैया, जो पैसा पे राज करते हैं, वो तो खरीद के खाते हैं, ऑर्गेनिक खा लेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक महंगा है प्रोडक्ट। हमारे गांव समाज में जो गरीब है, एक तो रोजगार आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है, और हम लोग वही अनाज खाते हैं, 2 रुपए कम में खाते हैं, सस्ता खाते हैं, और उसी वजह से हम सब बीमार पड़ रहे हैं। आपका सरकारी हॉस्पिटल तो भगवाने भरोसे है कि हम जो है बड़ा बीमारी को ले जाके इलाज करवा ले, प्राइवेट में करवाना पड़ता है, कर्ज के तले हम सब डूब रहे हैं, कौन देखेगा मेरा दर्द को। और सर उस वीडियो में जो हम तक न्यूज पे चला हुआ वीडियो है ना, उस वीडियो का जाके कमेंट आप पढ़िए, एक एक कमेंट, लगभग 90% लोग सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हौसला देने का कार्य किया है। और सच कहते हैं सर, आप लोगों की इस प्रकार से जब हौसला बढ़ाने का कार्य रहेगा ना, और मेरा हौसला आप बढ़ाते रहिएगा, तो हम आपसे वादा करते हैं कि सर यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को बढ़ाने का कार्य करेंगे, और हम देश लेवल पे लड़ेंगे कि कोई पक्षी को नहीं मारे। इसके साथ चलिए, तमाम मुद्दे पर जवाब दिया। आप लोगों को जो जवाब ढूंढ रहे थे, आज जवाब देने के लिए ब्रजेश जी मेरे साथ थे, और तमाम एक एक पॉइंट को बारीकी से जवाब दिए। आप लोग सुने होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके बताएं। जो व्यक्ति कमेंट करके गाली देते थे, जो फोन करके गाली देते थे, उनके मुंह तोड़ जवाब दिया गया ब्रजेश जी की ओर से। बाकी आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके बताएं, अपना राय रखें। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज।